शालोम दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपके साथ जुड़ा हूं और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो का टॉपिक मैं इस प्रकार से रख रहा हूं कि बूढ़ी स्त्रियों को एवं बूढ़े पुरुषों को कैसा होना चाहिए और उन्हें जवान स्त्रियों को और जवान पुरुषों को क्या सिखाना चाहिए। बाइबल हमें क्या बताती है, इसको लेकर के हमें क्या बताती है और हमें क्या लोगों को सिखाना चाहिए, इस पर हम लोग बात करेंगे। इवन आप अपने बाइबल में से नोट डाउन कीजिएगा और इसको ज़रूर अपने दिमाग में, अपने जहन में रखिएगा ताकि आपको लोगों तक ये वचन पहुंचाने में बहुत ही ईजी हो और आप खुद इन सब चीज़ों को सीखें कि बाइबल हमें क्या बताती है। कि कई बार हम लोगों के पास वक्त ना होने के कारण हम लोग बाइबल नहीं पढ़ पाते, लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि हमें बाइबल पढ़ना चाहिए और बिल्कुल पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। सीखने के लिए, सिखाने के लिए बाइबल पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एक बूढ़े पुरुष का स्वभाव कैसा होना चाहिए, बाइबल हमें क्या बताती है। आइए हम लोग देखेंगे तीतुस की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 2 वचन जब हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखता है, तीतुस का पत्री में लिखता है, आपके पास बाइबल होना चाहिए, आप बाइबल में से देखिए उस चीज़ को। लिखता है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। सबसे पहले बूढ़े पुरुषों को क्या कहा जा रहा है होने के लिए। एक बूढ़ा पुरुष जो आगे की जनरेशन को, आगे की पीढ़ी को सिखाने वाला है, वो क्या सिखाएगा, कैसे सिखाएगा, उससे पहले उनको कैसा होना है, दूसरा वचन में ही बताया गया। तीतुस उसका 2 अध्याय और उसका 2 वचन में कि बूढ़े पुरुषों को सचेत होना चाहिए, ठीक है, गंभीर होना चाहिए, है ना। गंभीर किस बात में? बाइबल के वचनों में, इवन अपने लाइफ में भी कुछ ऐसे चीज़ों में उन्हें गंभीर होना चाहिए। वो पाप को एकदम ना करे, ऐसा उन लोगों के जीवन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गंभीर। वो संयमी होने चाहिए। आजकल हम लोग देखते हैं कि कुछ बूढ़े पुरुष ऐसे भी हैं जो आप कुछ गलती करो तुरंत मुंह से गाली निकाल देंगे, तुरंत आपके ऊपर हाथ उतार देंगे। लेकिन नहीं, बाइबल बताती है कि सचेत होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, संयमी होना चाहिए। और उनका विश्वास कैसा होना चाहिए? उसका विश्वास और प्रेम, धीरज पक्का हो, ठीक है ना। 3 चीज़, विश्वास, प्रेम और धीरज उन लोगों में होना चाहिए जो कि पक्का हो, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि पूरा पूरी पक्का हो। आप एक अगर बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कई बार हम लोग बुजुर्ग होते हुए भी, कई बार बाइबल जानते हुए भी हम लोग कई बार भूल जाते हैं वचनों को। तो हमें ये वचन जो है, मेरे एजेड जितने भी लोग देखते हैं मुझे, कृपया करके ऐसा मत समझिए मैं आपका इंसल्ट कर रहा हूँ, बल्कि नहीं, हम कई बार वचन को, क्या होता है ना, हमारा दिमाग से निकल जाता है, बहुत सारी चिंताएं घूमती रहती है संसारिक तौर पर। तो हमें इन सब चीज़ों को एक बार रिमाइंड मैं कराना चाहता हूँ कि हम बूढ़े हैं, हम नहीं, सॉरी, जो भी मेरे से एजेड है, उम्रदराज है, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन बूढ़े पुरुषों के बारे में कहना है कि ये बाइबल वचन एकदम पक्का से हम लोग को पकड़े रहना है, तभी हम लोग आगे का जनरेशन को शिक्षा दे पाएंगे। पहला चीज़ हो गया कि बूढ़े लोगों को कैसा होना चाहिए। अब आते हैं कि बूढ़ी स्त्रियों को, ठीक है, सिर्फ बूढ़े पुरुषों को नहीं कहा गया है, बूढ़ी स्त्रियों को भी कैसा होना है, उसके लिए हम लोग देखेंगे तीतुस उसी का 2 अध्याय और 3 वचन में, ठीक है। यहाँ पर लिखता है, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, ठीक है। पहला बताया बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन कैसा होना चाहिए, पवित्र लोगों जैसा होना चाहिए। और पवित्र लोगों का चाल चलन में बहुत सारा, उसमें क्या होता है, सावधानियां बरती जाती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं, कैसा, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं होना चाहिए। पुरुषों के लिए वहाँ पर पियक्कड़ के बारे में लिखा नहीं गया है, तो क्या पुरुष पियक्कड़ बन सकते हैं? नहीं, वहाँ पर नहीं बन नहीं सकते। कुछ बातें हैं जो एकदम आपको समझनी पड़ेंगी। यहाँ लिखा है कि दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, पर अच्छी बातें सिखाने वाली होनी चाहिए। बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे लेडीज़ जब एक साथ बैठते हैं तो अच्छी बातों से ज़्यादा वो लोग एक दूसरे के घरों में क्या चल रहा है, वो चुगलियों में व्यस्त होकर के, ऐसे वीडियोस बहुत सारे देखने को भी मिलते हैं। आप देखिएगा, सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगे। इवन आप अपने पड़ोस में, आस पड़ोस में भी देखे होंगे, तो लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, स्त्रियाँ ऐसा करती हैं, उनका ऐसा होता है रोल। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कहा गया है बूढ़ी स्त्रियों को कैसा होना चाहिए, उनका चाल चलन सबसे पवित्र होना चाहिए और दोष लगाने वाली नहीं होनी चाहिए, किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। अब ये बोलोगे कि किसी भी मैटर में दोष लगाना नहीं चाहिए, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जहाँ पर उनको सुधारना है, उनका दोष बताना है, वो बता सकती हैं, लेकिन फिजूल का दोष किसी पर नहीं लगाना है, पियक्कड़ नहीं बनना है, बल्कि अच्छी बातें सिखाने वाली होनी चाहिए। अच्छी बातें बूढ़ी स्त्रियाँ किनको सिखाएंगी? जवान स्त्रियों को, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, अभी हम लोग जाते हैं, ये मेरा दूसरा चीज़ क्लियर हो गया कि बूढ़े पुरुष कैसा होना चाहिए, बूढ़ी स्त्री कैसा होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि बूढ़ी स्त्रियां वो जवान स्त्रियों को क्या सलाह देगी, ठीक है। बूढ़ी स्त्रियां कैसी होनी चाहिए हम लोगों ने देख लिया, अब वो जवान स्त्रियों को क्या सलाह देंगी, हमें इस चीज़ को देखना है। ताकि, चौथा पद से दूसरा का 4 और 5 पद में हम लोग देखेंगे, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे। क्या चेतावनी देना है? कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। आजकल आप लोग बहुत सारे केसेस ऐसा देख रहे होंगे कि अपने पति को छोड़ करके पति लोग दूसरे पत्नियों के साथ में और पत्नी लोग दूसरे पतियों के साथ में ज़्यादा प्रेम
प्रसंग या फिर वो रिश्ता जो कि अवैध हम बाइबल की नज़र से देख पाते हैं, इवन लोगों की नज़र से भी, संसार की नज़र से भी वो अवैध है, वैसे रिश्तों में आजकल ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट बढ़ चुका है। इसीलिए बाइबल में पहले ही आप लोगों को, हम लोगों को, सबको ऐसा बता दिया गया है कि हम लोगों को करना क्या है ना? बूढ़ी स्त्रियों को, जवान स्त्रियों को क्या सलाह दे करके सिखाना है कि वो लोग क्या करें, अपने पति और बच्चों से प्रीति रखें, यानी प्रेम करें, ठीक है। उसके बाद 5वां में बोलता है और क्या गुण होना चाहिए उनमें, जवान स्त्रियों को क्या सिखाना चाहिए, संयमी बनने के लिए। अगर आप एक जवान स्त्री हैं, जवान स्त्री का मतलब है कि आप बूढ़े नहीं हो गए हैं अभी, आपका उम्र 40s में है, 30s में है, 40s में है, तो आपको क्या करना है, संयमी बनना है। 5वां पद के हिसाब से संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। यहाँ पर स्त्रियों के बारे में कहा गया है, जवान स्त्रियों के बारे में, उन लोगों को अधीनता होना चाहिए अपने पति का, यानी पति की बात मानने वाली होनी चाहिए प्रभु में। और उसके बाद हम देख पाते हैं कि भली होनी चाहिए, अपने घर का कामकाज करने वाली होनी चाहिए। ये एक बहुत ही मैं देख पाता हूँ आज के लाइफस्टाइल में ऐसा है कि आजकल की स्त्रियाँ कोई भी घर का कामकाज नहीं करती है ना, उन्हें पसंद नहीं है। मैं सारी स्त्रियों के बारे में नहीं बात कर रहा, लेकिन ज़्यादातर मैं देख पाता हूँ घर का कामकाज करने में आज लोगों का बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होता है। लेकिन परमेश्वर की ओर से आज्ञा क्या है, अपने पति को, अपने बाल बच्चों को देखना है, उनका पालन पोषण करना है। तो अभी मेरे वीडियोस को ऐसा मत ले लीजिएगा कि मैं पति बाल बच्चों के बारे में बात करूँ तो सास ससुर को बिल्कुल ही साइड कर दीजिए, वो लोग से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। सभी के साथ में मिलजुल करके रहना और उसका अधीनता, अपने पति का अधीनता, उनका देखभाल, ये सारा चीज़ करने को कहा गया है। तो आप बोलोगे क्या कि इन्हें जॉब पर भी नहीं जानी चाहिए? तो आप जॉब करते हैं तब कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं जॉब में, और उसके हिसाब से आपको अपने घर परिवार को ढालना पड़ेगा। इसमें आप हो सकता है घर में किसी को मेड रख लें या कुछ कर लें, लेकिन अधीनता वो हमेशा ही होगा, परमेश्वर का आज्ञा पालन वो हमेशा ही होगा। उस तरीके से अपने घर का आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, उस तरीके से अपने घर को संवारना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा, ठीक है। आगे की ओर हम लोग देखते हैं क्या वहाँ बोला है कि अपने पति का अधीन रहने वाली होनी चाहिए, ताकि परमेश्वर का वचन का निंदा न होने पाए। क्यों? क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है? अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो हेड ऑफ द फैमिली हस्बैंड होगा, एंड हेड जो होता है उसका अधीनता आप में नहीं है तो आपका घर टूट सकता है, और टूटता भी है। क्योंकि जहाँ पर स्त्रियां लीड करेंगी वहाँ पर क्या होगा, पुरुष वो डिसीजन नहीं ले पाएगा जो लेना ज़रूरी होता है। इसीलिए पुरुषों को हेड ऑफ द फैमिली बोलते हैं, और हेड ऑफ द फैमिली जो डिसीजंस लेते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वो काफ़ी सही होता है, ठीक है। अगर हेड ऑफ द फैमिली का डिसीजन सही नहीं है, वो गलत काम को करता है, दारू पीता है, ये करता है, तब आपको क्या करना है, उसको सुधारना है, उसको सिखाना है, ताकि वो क्या करें, अपने आप में सुधार लाएं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ 5 पढ़ लिया, 6 से लेकर के 8 पद तक हम लोग ये बात को देखेंगे कि पुरुष लोगों को, जवान पुरुषों को कैसा होना चाहिए, क्या क्या सीखना चाहिए, ठीक है। हम लोग 6 पद से पढ़ेंगे। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, ठीक है। पहला बात जवान पुरुषों के बारे में, आपके अंदर संयम होना चाहिए, है ना। किसी भी बात में रिएक्ट करने से पहले आपको हर बात सुनना चाहिए, ठीक है। सब बातों में, 7वां वचन में, अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता, 8वां पद में, और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने की गौ ना पाकर लज्जित हो। पुरुष के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि उसे संयमी होना चाहिए, उसके कामों में निपुणता होना चाहिए, और उपदेश में सफाई मतलब वो क्लियरिटी होना चाहिए। किसी को अगर कुछ बोलता है, उपदेश देता है, तो उसका क्लियरिटी होना चाहिए, और क्लियरिटी के साथ साथ उनके अंदर में गंभीरता पाया जाना चाहिए। जैसे कि बूढ़े पुरुषों के अंदर भी गंभीरता होनी चाहिए, इसलिए जवान पुरुषों के अंदर भी गंभीरता होना चाहिए, है ना। वो क्या बोलेंगे उनको कि कहीं पर भी हंसी मजाक करने वाला, या बिना बात का हंसी मजाक, बिना बात का या उल्टा सीधा बात बोलना, या आप उस एक वर्ड में कहो तो फेंकू नहीं होना चाहिए कि आज ये बोला कल वो बोला, वैसा नहीं। गंभीरता होना चाहिए, बात का वैल्यू, वर्ड्स का वैल्यू होना चाहिए पुरुषों के अंदर में, ठीक है। ताकि क्या हो, उसमें खराई पाई जाए, सच्चाई पाई जाए, ताकि कोई उसे बुरा नहीं बोल सके। अगर आपको भी बुरा बोलता है, आप एक पुरुष है, आप एक मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, पुरुष हैं, आपको बुरा बोल रहा है, तो 1 मिनट बैठ करके उनको दोष देने के जगह में अपने आप को देखिए, कहीं मेरे अंदर भी कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं है क्या, मेरे अंदर भी कोई क्या बोलते हैं, फेंकूपना तो नहीं है, मेरे अंदर भी कोई गलत बात तो नहीं है जिसे मुझे सुधारना चाहिए, है ना। तो उससे क्या होगा कि आप बैठ करके, अगर आप शांति से बैठ करके अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने आप से सवाल करेंगे, क्या कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अपने जीवन में, अपने मसीही जीवन में बदलना चाहिए, अपने क्या बोलेंगे उसको, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बदलनी चाहिए। उसे बदलने से क्या मेरे अंदर अच्छाइयाँ दिख रही हैं तो उसे ज़रूर करना चाहिए। इवन अगर आप पाप करते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है, परमेश्वर हमेशा क्षमा करेगा। लेकिन उस पाप को जब तक आप पकड़े रहेंगे, माफ़ी मांगेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। उस पाप को आपने क्या किया, उसका क्षमा मांगा, उसे छोड़ दिया, इवन अपने रास्ते को सुधार लिया, तब परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा और आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो भी क्या होगा, पाप निरंतर बना रहेगा।
अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें मैंने रखा है कि दासों को कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। दास को, अगर आपके घर में कोई सर्वेंट है या फिर आपके अंडर में कोई, अगर दास में कहने से सिर्फ कामकाज करने वाला नहीं, अगर स्टूडेंट है वो सीख रहा है या बाइबल सीख रहा है, सब कुछ आप इसके अंडर थोड़ा सा लेकर के आप देखिएगा कि दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे और उलट कर जवाब ना दे, है ना। चोरी चालाकी ना करे, 10वां वचन, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश को शोभा दे। दासों के बारे में है कि वो अधीनता सीखना है उसे। दूसरा सीखना क्या है कि उलट करके जवाब नहीं देना है ना। उलट करके जवाब बहुत सारी चीज़ों में आजकल तो हम लोग देखते हैं कि ऐसा जनरेशन ही आ गया है कि आपकी बातों को सुनेंगे नहीं। अगर आप बूढ़े बुजुर्ग हैं तो अगर आप कुछ अच्छा उन्हें सिखा रहे हैं तो वो क्या सोचेंगे कि अरे मुझे क्या सिखा रहा है ये। इसलिए इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा और उलट करके जवाब है। चोरी चालाकी नहीं करना है दासों को, सब प्रकार का चीज़ में विश्वासियों को निकलना, ये सब विश्वास बनवाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, उन्हें सिखाना पड़ता है। ये सब हो ताकि परमेश्वर का वचन का निंदा और नहीं होना चाहिए और उद्धारकर्ता परमेश्वर का उपदेश को ये शोभा देना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि जवान पुरुष और जवान स्त्रियों को कैसा होना चाहिए, बूढ़े पुरुष और बूढ़ी स्त्रियों को कैसा होना चाहिए और कैसा शिक्षा देना चाहिए, एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैसा शिक्षा देना चाहिए। क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया ना, हमें ऐसा शिक्षा देना है कि वो बुढ़ापे में भी नहीं भूलना चाहिए। हमें शिक्षा क्या देना है, गंभीर होना है, संयमी होना है, पतिव्रता होना है, बाल बच्चों का देखभाल, पति का देखभाल, ठीक है, उनमें भी गंभीरता होनी चाहिए। इन सारी बातों को हम लोग देख पाते हैं। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको धन्यवाद परमेश्वर को देना चाहिए कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें ये सिखाना चाहता है कि हमें बहुत कुछ है जो अपने जीवन में सुधारने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, सिर्फ हमारा आत्मिक जीवन ही नहीं, हमारा सांसारिक जीवन भी बहुत अच्छा फ्लो में चलेगा। परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में आप हमेशा देख पाएंगे। शालोम, जय मसीह की। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में।